मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर कुमार और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और टॉपिक और जिस टॉपिक का नाम है शिक्षण के सूत्र मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं और ये टॉपिक उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बीएड के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के से बीएड कर रहे हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। सभी में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो शिक्षण सूत्र क्या है? एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ एक कुशल संप्रेषक भी होना चाहिए, क्योंकि सारे का सारा टीचिंग जो है वो हमारे संप्रेषण पर आधारित है। अगर संप्रेषण अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, टीचिंग भी अच्छी होगी। उदाहरण के तौर पर शिक्षण कहाँ से प्रारंभ किया जाए, कौन कौन सी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, कौन सी बाद में पढ़ाई जाए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो इन्हीं सारी चीज़ों का जवाब हमें देते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का हल हमें ढूंढने में मदद करते हैं टीचिंग मैक्सिम्स, जिसे हम कहते हैं शिक्षण के सूत्र। और अगर हम इनकी बात करें तो महान शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव और विचारों के को सूत्र के रूप में प्रकट किया है। अर्थात जो साइकोलॉजिस्ट या जो हमारे एजुकेशन के जानकार रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को कुछ इस प्रकार से कहा है कि उन्हें शिक्षण सूत्रों की संज्ञा दी जाती है और इसके जो जनक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। चलिएगा मैं आपको दिखाता हूँ वो सूत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ शिक्षण के सूत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे इजी टू, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। तो ये है हमारे शिक्षण के सूत्र। फर्स्ट है, पहला है सरल सरल से कठिन की ओर, इजी टू हार्ड। एक पहला सूत्र है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो एजुकेशन के जानकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि पहला सूत्र क्या होगा शिक्षण का, वो होगा सरल से कठिन की ओर। दूसरा सूत्र क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा होगा सरल से सूक्ष्म की ओर। चौथा होगा पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। एंड नेक्स्ट होगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट टू इंटरेक्ट। एंड नेक्स्ट होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट होगा एनालिसिस से सिंथेटिक्स की ओर, और अगला होगा मनोविज्ञान से तर्क की ओर। नेक्स्ट होगा अनुभव से युक्ति की ओर, एक्सपीरियंस टू टेक्ट। और नेक्स्ट होगा प्रकृति की ओर। तो ये कुछ सूत्र हैं, इनको हम डिटेल वाइज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने ओवरऑल देखा, आप देखेंगे इस स्लाइड में हमने ओवरऑल देखा। अब हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, फर्स्ट है, पहला है सरल से कठिन की ओर। आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति वह काम पहले करता है जो सरल होता है, कोई भी व्यक्ति वह काम पहले नहीं करेगा जो हार्ड होगा। जहाँ पर उसे हार्डनेस फील होगा तो वो उस काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। किसी भी काम के तीन वो हो सकते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। तो इजी को हम पहले अडॉप्ट करते हैं, मीडियम को हम बाद में और हार्ड को उसके बाद में। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम में अगर शुरू में ही हार्ड महसूस होगा तो हम उसको आगे नहीं खेलते हैं। ऐसा ही हमारी टीचिंग में भी होता है। हम बच्चे को पहले क्या पढ़ाएं, हम उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कंटेंट को एक ईजी वे में दें। यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। देन उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे कि जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो एक टीचर को चाहिए वो अपने स्टूडेंट को पहले इजी टास्क दे, यानी कि आसान तरीके से पढ़ाए। देन उसके बाद वो क्या करे, वह उसको कठिन तरीके से भी पढ़ा सकता है, लेकिन शुरू में क्या होना चाहिए, उसे आसान तरीके से पढ़ाना चाहिए। आई होप आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। तो एक एग्जाम्पल भी है, जैसे अगर हम उसे कोई बच्चा है, अगर हम उसे मैथ्स के एक कठिन चैप्टर को शुरू में पढ़ाएं तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो पहले उसे क्या पढ़ाना चाहिए, जोड़, घटान, भाग जैसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। देन उसके बाद उसे जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो करवाने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि पहले आसान पढ़ाएं, फिर देन उसके बाद टिपिकल पढ़ाएं। आगे नेक्स्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर उस बात को जानना अच्छे से चाहता है जिसके बारे में वह थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से रखता है। जैसे अगर हम उसे कोई पेड़ पढ़ा रहे हैं तो पेड़ का जो भाग दिख रहा है वो उसे पहले पढ़ाएं, जो उसे जानता है। ऐसा नहीं कि आप उसे जड़ के बारे में बताएं, पेड़ में कौन कौन सी कैसे वो भोजन बनाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं, वो उसे ना बताएं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा है उसे आप इस तरीके से पढ़ाएं, जो चीज़ें बेसिक नॉलेज उसे पहले से, नोन टू अननोन, वह जो चीज़ जानता है उसे पहले पढ़ाएं और जो चीज़ नहीं जानता है उसे बाद में पढ़ाएं। तो
इससे क्या होगा, जो हमारी टीचिंग होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। तो हमारा ये अगला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को पहले ज्ञात चीज़ें पढ़ानी चाहिए, देन उसके बाद हमें जो उसे नहीं आता है वो पढ़ाना चाहिए। आई होप ये सेकंड जो सूत्र है वो भी आप समझे होंगे, कुछ डायग्राम भी हैं। तो नोन टू अननोन, पहले नोन पढ़ाया जाए फिर अननोन। आप देख रहे होंगे एक ट्री है, और ट्री में क्या है, ट्री में जड़ होती है, जड़ उसके लिए पानी भोजन ऊपर को लेके जाती है, वो किस तरह से लेके जाती है। तो ये चीज़ हम उसे बाद में पढ़ाएं, पहले उसे बेसिकली हम पढ़ाएं कि प्लांट होता क्या है। तो वो क्या होगा, उस चीज़ को अच्छे से समझेगा। अब हम उसे पढ़ाने लग जाएं कि भाई ये भोजन कैसे बनाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल क्या होता है, तो वो चीज़ें वो समझने के लिए उत्सुक नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल समझते हैं, स्थूल मीन्स होता है ओवरऑल यानी कि बड़ा पार्ट, और सूक्ष्म होता है छोटा पार्ट, अब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई नहीं देता है। तो हमें कोई बच्चे को टॉपिक पढ़ाना है तो वह चीज़ पहले पढ़ाएं, जो दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं वो बाद में पढ़ाएं। जैसे अभी अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि जो पौधा होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो जो चीज़ दिख रहा है उससे पहले पढ़ाएं। उसमें गैसेज, ऑक्सीजन कैसे होती है, क्लोरोफिल कैसे होता है, वाटर कैसे होता है, वो चीज़ उसे बाद में पढ़ाएं। जैसे कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, बहुत सारी मांसपेशियाँ होती हैं। तो हम पहले ह्यूमन के बारे में ओवरऑल पढ़ाएं, देन उसके बारे में मांसपेशियाँ जो हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो उसे बाद में पढ़ाएं। आई होप आप इसे भी समझे होंगे। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण समझते हैं ओवरऑल पार्ट, उसका भाग। तो अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हमें चाहिए कि पहले ओवरऑल पढ़ाएं, देन उसका पार्ट पढ़ाएं। जैसे अगर हम किसी देश की स्टडी कर रहे हैं तो पहले उस देश को ओवरऑल समझ लेना, फिर उसके बाद में हम उसके जो राज्य हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं उसको पढ़ाएं। तो पहले ओवरऑल पढ़ाना चाहिए। ओवरऑल से होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि जो बच्चे का मस्तिष्क है उसमें एक इमेज सेट हो जाता है, और वो इमेज उसकी लर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो वही बात यहाँ पे कहने की फिर से कोशिश की गई, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जो चीज़ दिख रहा है उससे पहले पढ़ाएं। तो अगर हम कोई पावर का दिखाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, तो पहले उसे जल दिखाएं, जल को गिरते हुए दिखाएं, देन उसके बाद में उसको घुमाते कैसे घूमता है, फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो चीज़ें उसे समझाना चाहिए। फिर उससे क्या होगा, लर्निंग इम्पैक्ट होगी, अच्छी होगी। आगे है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट समझते हैं, विशिष्ट मीन्स कोई विशेष चीज़। तो विशेष मीन्स पहले विशेष बात पढ़ाएं कि भाई अगर कोई रॉकेट है वो कैसे उड़ता है, तो वो समझे ना उस बात को कि विशेष का विशेषता क्या है, तो उसमें कैसे गैस निकलता है, कैसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो वो समझेगा बच्चा कि भाई ये मेरे लिए विशेष है। देन उसे सामान्य, क्योंकि जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश नहीं करता है, उसे पता है कि भाई ये ऐसे होता है, तो वो फिर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो वह चीज़ जानना चाहता है कि जो उसे नहीं पता। आगे चलते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले हमें चाहिए देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है सीधी तौर पर, किसी समस्या की ऐसी इकाई करनी चाहिए जिसके जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो सके, उसे विश्लेषण कहा जाता है। और खंडों से प्राप्त ज्ञान को जब जोड़ दिया जाए तो एक नवीन धारणा उत्पन्न होती है, उसे हम संश्लेषण कहते हैं। तो पहले ओवरऑल पढ़ाएं, देन उसके पार्ट्स पढ़ाएं, और ऐसे जो अवधारणा उत्पन्न होती है उसे हम संश्लेषण कहते हैं। इस शिक्षण सूत्र का मतलब है कि ज्ञान को खंडों में समझना चाहिए, फिर उस खंडों को हम ओवरऑल जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगे मनोविज्ञान से तर्क तर्क की ओर। हमें चाहिए कि बच्चे को हम मनोविज्ञान के थ्रू पढ़ाएं, फिर देन उसे लॉजिकल, कि लॉजिकली उसे उन चीज़ों को भी समझाएं कि उसका लॉजिक क्या है। तो ऐसे भी क्या होगा, अगर हम पढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, लर्निंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है अनुभव से युक्ति की ओर। तो अनुभव मीन्स अगर हम किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उससे एक्सपीरियंस करवाएं, उसे फील करवाएं। अगर उसे फील होगा तो फिर क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चे भिन्न भिन्न आकार तथा प्रकार के त्रिभुजों की 3 कोणों का नाप करें, उनको जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। आगे चलकर तो उसे रियलाइज़ कराएं कि इसको हम कैसे जोड़ते हैं, और जोड़ के दिखाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छा होगा। तो वो फील करेगा कि अनुभव, ये उसे अनुभव हुआ कि भाई ऐसे ये क्या हुआ, ये। अब जैसे कोई क्रो है, कोई चिड़िया है, तो उसकी विशेषता है कि वो उड़ता है, तो उसे फील करवाएं कि भाई ये कैसे उड़ता है, तो उसे पंखों को बताएं कि ये इसलिए ऐसे उड़ता है, तो अनुभव होगा। उसकी कोई युक्ति को वो समझेगा तो लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट और लास्ट है प्रकृति का अनुसरण। तो हमें नेचर के द्वारा यानी कि नेचुरल तौर पर उसे पढ़ाना चाहिए। नेचुरल मीन
कि उसकी जैसी नेचर होगी उसे उस तरह से पढ़ाना चाहिए। और इसको हम नेचर से भी जोड़ सकते हैं। नेचर का मतलब है कि प्रकृति से जोड़ते हुए उसे हमें पढ़ाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी वीडियोस समय समय पर देखने के लिए मिलेंगी, जो कि एजुकेशन से रिलेटिव होंगी। और पूर्णतः हम किसी तरह का हम यहाँ पर समय की बर्बादी नहीं करेंगे, और टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि व्हाट्सएप का लिंक है, उस व्हाट्सएप लिंक पे जाएं, और उस व्हाट्सएप लिंक में आप मुझे मैसेज करें कि मुझे ये वीडियो चाहिए, इस वीडियो का मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको तुरंत वो पीडीएफ दूंगा। क्योंकि ये सारे पीडीएफ मेरे बनाए हुए हैं, बहुत सारे पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो आप जिस भी टॉपिक का पीडीएफ मेरे से मांगेंगे तो मैं उस टॉपिक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे, जो हमारा आज का टॉपिक था, शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।